बुद्धचरित। बुद्धचरितम संस्कृत का महाकाव्य है। इसके रचयिता अश्वघोष हैं। इसकी रचना काल दूसरी शताब्दी है। इसमें गौतम बुद्ध का जीवन चरित वर्णित है। इस महाकाव्य का आरंभ बुद्ध के गर्भाधान से तथा इसकी परिणति बुद्धत्व प्राप्ति में होती है। यह महाकाव्य भगवान बुद्ध के संघर्षमय सफल जीवन का ज्वलंत, उज्ज्वल तथा मूर्त चित्रपट है। इसकी कथा का रूप विन्यास वाल्मीकिकृत रामायण से मिलता जुलता है। बुद्ध का पहला उपदेश भारत 11वीं शताब्दी सन 420 में धर्मरक्षा ने इसका चीनी भाषा में अनुवाद किया तथा 7वीं एवं 8वीं शती में इसका अत्यंत शुद्ध तिब्बती अनुवाद किया गया। दुर्भाग्यवश यह महाकाव्य मूल रूप में अपूर्ण ही उपलब्ध है। 28 सर्गों में विरचित इस महाकाव्य के द्वितीय से लेकर त्रयोदश सर्ग तक तथा प्रथम एवं चतुर्दश सर्ग के कुछ अंश ही मिलते हैं। इस महाकाव्य के शेष सर्ग संस्कृत में उपलब्ध नहीं है। इस महाकाव्य के पूरे 28 सर्गों का चीनी तथा तिब्बती अनुवाद अवश्य उपलब्ध है। इसका चीनी भाषा में अनुवाद 5वीं शताब्दी के प्रारंभ में धर्मरक्ष, धर्मक्षेत्र अथवा धर्माक्षर नामक किसी भारतीय विद्वान ने ही किया था तथा तिब्बती अनुवाद 9वीं शताब्दी से पूर्ववर्ती नहीं है। कथा स्रोत। बुद्धचरित का कथानक प्रख्यात कोटि का कथानक है। बुद्ध के जीवन से संबंध रखने वाली अनेक घटनाओं का श्रवण एवं पठन यत्र तत्र आज भी पाया जाता है। बुद्धचरित महाकाव्य का कथानक किस निश्चित स्रोत से लिया गया है, इस प्रश्न का उत्तर पुनर्तः निश्चित नहीं है। बील के अनुसार अश्वघोष के इस काव्य का आधार महापरिनिर्वाण सूत्र था। एक मैक्सिमुलर के अनुसार भी बुद्धचरित के कथानक का स्रोत महापरिनिर्वाण सूत्र ही है। दो किंतु कीत के अनुसार बुद्धचरित का आधार ग्रंथ बुद्ध के प्रति भक्ति भावना से युक्त हीनयान संप्रदाय से संबंधित ललित विस्तर नामक ग्रंथ है। 3 वस्तुतः बुद्धचरित की कथा वस्तु महावस्तु, ललित विस्तर, निदान कथा तथा जातक कथाओं से अत्यधिक साम्य प्राप्त करती है, किसी एक ग्रंथ से नहीं। बुद्धचरित के सर्ग। बुद्धचरित 28 सर्गों में था, जिसमें 14 सर्गों तक बुद्ध के जन्म से बुद्धत्व प्राप्ति तक का वर्णन है, किंतु बुद्धचरितम मूल रूप में अपूर्ण ही उपलब्ध है। 28 सर्गों में विरचित इस महाकाव्य के दूसरे सर्ग से लेकर 13वें सर्ग तक पूर्ण रूप से तथा पहला एवं 14वां सर्ग के कुछ अंश ही मिलते हैं। प्रथम सर्ग के प्रारंभ के 7 श्लोक और चतुर्दश सर्ग के 32 से 112 तक 81 श्लोक मूल में नहीं मिलते हैं। चौखंबा संस्कृत सीरीज तथा चौखंबा विद्या भवन की प्रेरणा से उन श्लोकों की रचना श्री रामचंद्र दास ने की है। उन्हीं की प्रेरणा से इस अंश का अनुवाद भी किया गया है। इस महाकाव्य के शेष सर्ग संस्कृत में उपलब्ध नहीं है। 15 से 28 सर्गों की मूल संस्कृत प्रति भारत में बहुत दिनों से अनुपलब्ध है। उसका अनुवाद तिब्बती भाषा में मिला था। उसके आधार पर किसी चीनी विद्वान ने चीनी भाषा में अनुवाद किया तथा ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से संस्कृत अध्यापक डॉक्टर जॉनस्टन ने उसे अंग्रेजी में लिखा। इसका अनुवाद श्री सूर्यनारायण चौधरी ने हिंदी में किया है, जिसको श्री रामचंद्र दास ने संस्कृत पद्यमय काव्य में परिणत किया है। बुद्धचरित के 28 सर्गों में भगवत प्रसूति, संवेगोत्पत्ति, अभिनिष्क्रमण, तपोवन प्रवेश, अंतःपुर विलाप, कुमारान्वेषणम, श्रेणभिगमनम, बुद्धत्व प्राप्ति, महाशिष्याना प्रव्रज्य प्रमुख हैं। प्रथम 13 सर्गों के नाम इस प्रकार हैं। 4 भगवत प्रसूति, अंतःपुर विहार, संवेगोत्पत्ति, स्त्री विघातन, अभिनिष्क्रमण, छंद कनिवर्तनम, तपोवन प्रवेशम, अंतःपुर विलाप, कुमारान्वेषणम, श्रेणभिगमनम, कामविगर्हनम, आराध दर्शन, मार विजय। बुद्धचरित की कथा वस्तु। प्रथम सर्ग भगवत प्रसूति नामक इस सर्ग की महत्वपूर्ण कथा बुद्ध के जन्म की है, जिसमें बताया गया है कि इक्ष्वाकुवंश रूपी समुद्र में शुद्धोदन नाम का शाक्यों में एक राजा हुआ। उसकी पत्नी का नाम माया था। रानी ने लोक कल्याण के लिए गर्भधारण किया। गर्भधारण के बाद रानी ने स्वप्न में अपने अंदर एक सफेद हाथी प्रवेश करते देखा। एक दिन रानी ने नंदन वन सदृश लुम्बिनी वन में जाने की इच्छा की। राजा रानी को लुम्बिनी वन में ले गया। वहां पुष्य नक्षत्र के आने पर एक बालक का जन्म हुआ। जन्म होते ही वह बालक सप्तर्षि तारा की तरह 7 पग चला तथा गंभीर स्वर में बोला, विश्व कल्याण के लिए एवं ज्ञान प्राप्ति के लिए मैंने ये जन्म ग्रहण किया है। संसार में यह मेरा अंतिम जन्म है। बोधाय जातोस्मि जगद्वितार्थमन्त्या भावोत्पत्तिर्यं मामेति। बुद्धचरित 1/15। ब्राह्मणों ने उस बालक के संबंध में विचार किया तथा राजा से कहा, हे राजन, यह आपका पुत्र शुभ लक्षणों से युक्त है। ये समय आने पर गुणों का निधान होगा और बुद्धों में ऋषि होगा अथवा अत्यंत राज्यश्री प्राप्त करेगा। दीप प्रभुयम कनको जबलान सुलक्षणर्यस्तु समन्वितोस्ति निधिर्गुणाना समय समन्ता बुधर्षिभाव परमा प्रियम वबु 0.01/34। जिस प्रकार धातुओं में शुद्ध स्वर्ण, पर्वत में सुमेरु, जलाशयों में समुद्र, ताराओं में चंद्रमा तथा अग्नियों में सूर्य श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार मनुष्यों में आपका पुत्र श्रेष्ठ है। यथा हिरण्यम शुचि धातु मध्य मेरुगिरिना सरस समुद्र।
तारासु चंद्रस्तपता च सूर्य पुत्रस्तथा ते द्विदेशु वर्था। बुद्धचरित 1/37। तब राजा को आश्चर्य हुआ कि ब्राह्मणों द्वारा कथित ये गुण इसमें कैसे आएंगे जो पूर्वजों में नहीं थे। तब ब्राह्मणों ने बहुत दृष्टांत देकर बताया कि ऐसे बहुत व्यक्ति हैं जो अपने से पूर्व किसी ने नहीं किया वो उन लोगों ने कर दिया। उन्होंने वाल्मीकि जनकादि का उदाहरण दिया और कहा कि न तो अवस्था ही प्रमाण होती है और न वंश ही। संसार में कोई भी कहीं भी श्रेष्ठता प्राप्त कर सकता है क्योंकि राजाओं एवं ऋषियों के पुत्रों ने वे कर्म किए जो उनके पूर्वजों ने नहीं किया। तस्मात् प्रमाण न वयो न वंश न कश्चित् क्वचिन् श्रेष्ठ्यमुपैति लोके राज्ञां ऋषिणा च हितानि तानि कृतानि पुत्रैरकृतानि पूर्वे। बुद्धचरित 1/46। इसके बाद राजा ने ब्राह्मणों को प्रसन्नता पूर्वक सत्कार पूर्वक धन दिया, इस उद्देश्य से कि वह बालक राजा होवे और वृद्धावस्था को ही बन को जाए। तदंतर महर्षि असित तपोबल से जन्मांतकर का जन्म हुआ। ऐसा जानकर सद्धर्म की जिज्ञासा से शाक्यराज के घर आए। राजा ने आसन पर बैठाकर पाद्यार्घ्य से उनकी पूजा की। महर्षि असित अपने आने का प्रयोजन बताया। मैं आपके पुत्र का दर्शन करने आया हूँ। मार्ग में ही मैंने सुना कि बुद्धत्व प्राप्ति के लिए आपका पुत्र उत्पन्न हुआ है। राजा ने धाई की गोद से बालक को महर्षि की गोद में दे दिया। महर्षि ने आश्चर्य से देखा कि उसके पैरों में चक्र के चिन्ह थे, अंगुलियों, हाथों एवं पैरों में रेखाओं का जाल बिछा हुआ था। वह बालों से युक्त थी एवं अंडकोश हाथी के समान सूक्ष्म थे। चक्रांकपादम स ततो महर्षि जलावनत धानुलिपानिपादम सोनभ्रू वारण वस्तिकोशम सविस्मयम राजसुत ददर्श। बुद्धचरित 1/60। इसके बाद महर्षि असित ने राजा से उनके पुत्र के विषय में बहुत सारी बातें बताया कि आपका पुत्र अत्यंत विलक्षण गुण वाला है और यह धर्म का राजा होगा एवं बुद्धत्व प्राप्त करके मोहपाश से बंधे हुए दुख से पीड़ित जगत का बंधन खोलेगा। इस प्रकार महर्षि असित पुत्र संबंधी नियत बात बताकर आकाश मार्ग से जैसे आए थे वैसे ही चले गए। राजा ने अपने राज्य के सभी कैदियों को छोड़ दिया। पुत्र का जातक आदि संस्कार करवाया। पुत्र के मंगल के लिए जप, होम, दान आदि मांगलिक कृत्य किया और उसके बाद मंगल शुभ मुहूर्त आने पर वहां से राज्य में प्रवेश किया। द्वितीय सर्ग अंतःपुर विहार नामक इस सर्ग में बताया गया है कि उस पुत्र के जन्म से उस शाक्यराज के राज्य में सारी संपत्तियां अनायास प्राप्त होने लगी। वह राजा प्रतिदिन धन धान्य हाथी घोड़ों से इस प्रकार बढ़ने लगा जिस प्रकार जल के प्रवाह से नदी बढ़ती है। उसके राज्य में केवल सन्यासियों ने ही भिक्षावृत्ति की, अन्य किसी ने नहीं किया। उसका राज्य चोर और शत्रुओं से रहित था। सूर्यपुत्र मनु के राज्य की तरह उसके राज्य में उस बालक के जन्म से हर्ष का संचार हुआ, पाप का नाश हुआ, धर्म प्रज्वलित हुआ, कलुषता मिट गई। बालक के जन्म के कारण राजकुल की ऐसी सर्वार्थ सिद्धि हुई कि राजा ने उसका नाम सर्वार्थ सिद्ध रखा। उस बालक की माता माया देवी अपने पुत्र का देवर्षि सदृश विशाल प्रभाव देखकर उत्पन्न हर्ष को न संभाल सकी, अतः निवास के लिए स्वर्ग चली गई। तब माता के सदृश मौसी ने विशेष प्यार एवं भाव से सगे की भांति उस देवतुल्य बालक का पालन पोषण किया। वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह क्रमशः बढ़ने लगा। उस बालक ने बाल्यावस्था को बिताकर उचित समय में उपनयनादि संस्कार से विधिवत सुसंस्कृत होकर बहुत वर्षों में सीखी जाने वाली अपने कुल के अनुसार विद्या थोड़े ही दिनों में सीख ली। वयश्च कौमारम तीत्य सम्यक संप्राप्य काले प्रतिप्तिकं अल्पेरहोभिर्बहुवर्षगम्य जग्राह विद्या स्वकुल अनुरूपा। बुद्धचरितम 2/24। इसके बाद राजा ने विषयों में उसकी आसक्ति उत्पन्न करने की इच्छा से उसका विवाह यशोधरा नाम की कन्या से संपन्न करा दिया ताकि बालक वन को न जावे। मन को क्षुभित करने वाला कोई प्रतिकूल दृश्य यह बालक किसी तरह न देख सके, ऐसा विचार कर वह राजा उस कुमार के लिए महल के अंदर रहने की ही आज्ञा देता था, बाहर घूमने की नहीं। इस प्रकार वह कुमार महलों में ही स्त्रियों के मनोरम तूर्य, वीणा आदि नाद के बीच विहार करने लगा। अनेक सुंदर युवतियों ने अपने कटाक्ष एवं भूविलास से उसको रमाने का प्रयास किया। राजा ने उस कुमार की दीर्घायु के लिए अग्नि में आहुति एवं ब्राह्मणों को गाय, स्वर्ण इत्यादि दान दिया। उत्तम गुण वाली यशोधरा ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम राहु के समान मुख होने के कारण राहुल रखा गया। अब राजा को अपने वंश के विस्तार का पूर्ण विश्वास हुआ तथा जिस प्रकार पुत्र जन्म से प्रसन्नता हुई थी उसी प्रकार पौत्र जन्म से भी हुई। मेरे ही समान मेरे पुत्र को भी अपने पुत्र में प्रेम हो गए। इस प्रसन्नता से उस राजा ने यथासमय तत्त धर्म का आचरण किया। सत्पुरुषों द्वारा सेवित एवं वेद प्रतिपादित विविध धर्मों का सेवन किया एवं पुत्र का मुख देखकर यह प्रार्थना की कि मेरा पुत्र किसी भी प्रकार वन न जावे। तृतीय सर्ग संपादित करें। संवेग उत्पत्ति नामक इस सर्ग में महात्मा बुद्ध के मन में विभिन्न कारणों से वैराग्य उत्पन्न होने की चर्चा की गई है। बताया गया है कि किसी समय सिद्धार्थ ने वन के विषय में सुना कि कोमल तृणों से संपन्न है और वहाँ के वृक्ष कोयलों के विवाद से विवादित हैं तथा कमलों के तालाबों से सुशोभित गीत से निबद्ध हैं।
इस प्रकार जब सिद्धार्थ ने स्त्रियों के प्रिय नगर के उद्यानों की सुंदरता सुनी तब राजकुमार ने बाहर जाने की इच्छा की। राजकुमार के मनोगत भाव को जानकर राजा ने वन विहार यात्रा की आज्ञा दे दी। राजकुमार के मन में रोगादि से पीड़ित व्यक्तियों को देखकर संवेग न उत्पन्न हो जाए, अतः ऐसे लोगों का मार्गों में आवागमन रोक दिया गया। कर्मचारियों ने राजपथ से अंगहीनों, इंद्रियहीनों, वृद्धों, रोगियों एवं गरीब जनों को परम शांति से हटाकर मार्ग को बहुत सजाया। प्रत्यंगहीनान् विकलेन्द्रियांश्च जीर्णतुरादीन् कृपणाश्च दिक्षु ततः समुत्सार्य परेण सान शोभा परा राजथस्य चक्रो। बुद्धचरित 3/5। राजपथ के सज जाने पर राजा से आज्ञा लेकर राजकुमार स्वर्ण के आभूषणों से अलंकृत 4 अश्वों से संयुक्त कुशल सारथी वाले सुवर्णमय रथ पर सवार हुए। नगर के लोगों ने उसका अभिनंदन किया। स्त्रियां उसको देखने की इच्छा से अटारियों पर चढ़ गईं। राजमार्ग पर जाते समय राजकुमार को वन में जाने के लिए प्रेरित करने हेतु शुद्धाधिवास देवयोनि विशेषों ने एक वृद्ध पुरुष का निर्माण किया। तब राजकुमार ने जर्ज से उस व्यक्ति को देखकर स्तब्ध होते हुए सारथी से कहा, हे सूत, ये कौन मनुष्य आया है? सफेद केशों से युक्त, हाथों में लाठी पकड़े हुए, भौहों से आंखें ढकी हैं, शिथिलता के कारण शरीर झुका है। क्या यह विकार है अथवा स्वभाव या अनायास ऐसा हो गया है? कैश भो सूत नरोग्युपितः केशः सितर्यष्टिविषिक्तः हस्तः भूसंवृताक्ष शिथिलांतांगः की विक्रियैषा प्रकृतिर्यदृच्छा। बुद्धचरित 3/28। इस प्रकार बुद्ध के द्वारा पूछे जाने पर देवताओं के प्रभाव से बुद्धिमों को प्राप्त उस सारथी ने बिना कुछ छिपाए उस अवस्था के विषय में सब कुछ बता दिया। सारथी ने कहा, रूप को नष्ट करने वाली, बल के लिए विपत्ति स्वरूप, शोक की जननी, आनंद का निधन, स्मृति का नाश एवं इंद्रियों का शत्रु ये जरावस्था है जिसने इसे तोड़ डाला है। ऐसा कहे जाने पर राजकुमार ने सारथी से पूछा, क्या यह मुझे भी दोष होगा? तब सारथी ने कहा, आयुष्मान, ये किसी को नहीं छोड़ती, अतः आपको भी अवश्यंभावी है। इस प्रकार सुनकर वह कुमार उद्विग्न हो सारथी से रथ लौटाने को कहा। सारथी ने रथ लौटाया और महल में प्रवेश किया। जरा जरा का चिंतन करते हुए जब राजकुमार को शांति नहीं आई तब राजा की आज्ञा से दूसरी बार भी पुनः उसी क्रम से बाहर गया। अनंतर व्याधिग्रस्त दूसरे मनुष्य का भी मार्ग में उसी देवों ने निर्माण किया। तब राजकुमार ने फिर सारथी से पूछा कि दूसरे का आश्रय लेकर दुखित स्वर में जो मामा चिल्ला रहा है ये कौन है? तब सारथी ने बताया कि हे सौम्य, रसादी धातु के प्रकोप से बड़ा हुआ रोग नामक यह महान अनर्थ है जिसने इस समर्थ को भी पराधीन कर दिया है। ततोब्रवीत सारथिर्यस्य सौम्य धातु प्रकोप प्रभावः प्रवृद्धा रोगाभिधान ही ये महानर्थ शक्तिपीठ निष्कृतो स्वतंत्र। बुद्धचरित 3/421। तदनंतर राजकुमार के द्वारा पूछे जाने पर कि यह रोग इसी को हुआ है या सबको होता है, सारथी ने कहा कि यह रोग सबको होता है। इस प्रकार के सारथी के वचन को सुनकर उद्विग्नमन राजकुमार ने फिर रथ लौटाने को कहा और रथ लौटकर महल में प्रवेश किया। राजकुमार के लौटने पर राजा का मन बहुत दुखित हुआ कि कहीं ये पुत्र मुझे छोड़ न दे। राजा ने पुनः सारथी एवं रथ का परिवर्तन कर राजमार्ग को सजवा कर सुदृढ़ व्यवस्था कराकर भली प्रकार से मार्ग का परीक्षण कर बाहर भेजा। फिर उन्हीं शुद्धाधिवास देवों ने एक मृतक का निर्माण किया। उस मृतक को मार्ग में जाते हुए केवल राजकुमार एवं सारथी ने देखा, अन्य कोई नहीं। तब राजकुमार ने सारथी से पूछा कि 4 पुरुषों से धोया जा रहा ये कौन है? राजकुमार के पूछने पर देवों के द्वारा अभिभूत चित्त वाले सारथी ने न कहने योग्य ये बात भी राजकुमार से कह दी कि बुद्धि, इंद्रिय, प्राण और गुणों से वियुक्त ये चेतन रहित तृण या लकड़ी के समान कोई सदा के लिए सो गया है। अभी तक प्रेमी स्वजनों ने इसे पाला पोसा, अब छोड़ रहे हैं। राजकुमार ने रथवाहक का ये वचन सुनकर फिर पूछा कि यह सबको होता है या इसी का धर्म है? तब सारथी ने बताया कि सब प्राणियों का यही अंतिम कर्म है। उत्तम, मध्यम, नीच कोई भी हो, विनाश सबका निश्चित है। ततः प्रणेता वदति स्म तस्मै सर्व प्रजानामिदमन्तिक हीनस्य मध्यस्य महात्मनो व सर्वस्य लोकनियतो विनाशः। बुद्धचरित 3/59। इस प्रकार सारथी के कहने पर राजकुमार ने गंभीर स्वर से बोला, प्राणियों की यह मृत्यु निश्चित है, किंतु भय को छोड़कर लोग भूल कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि मनुष्यों का मन कठिन है, जो इस प्रकार मृत्यु पथ पर चलते हुए भी सुखी हैं। अतः हे सुत, यह विहार करने का समय उपयुक्त नहीं, रथ लौटाओ। विनाश को जानता हुआ भी बुद्धिमान विपत्ति काल में विभोर कैसे रह सकता है? इस प्रकार राजकुमार के कहने पर भी सूत ने रथ नहीं लौटाया और राजा की आज्ञा से विशेष सुंदरता से युक्त नंदनवन के सामन राजकुमार को पक्षण नामक वन को ले गया। चतुर्थ सर्ग संपादित करें। नगर की स्त्रियां नगर उद्यान से बाहर निकलकर उस राजपुत्र के पास आईं और कमल सदृश करों से स्वागत की। यद्यपि वे स्त्रियां उस राजकुमार को रागाभिमुख करने के उद्देश्य से वहां आई थीं,
किंतु उसके प्रभाव से निरुद्ध होकर कुछ बोल न सकी, मात्र देखती ही रही। तब ऐसा देखकर पुरोहित पुत्र उदय ने कहा कि आप लोग सब कला को जानने वाली हो, भावग्रहण में पंडिता हो, चातुर्य से संपन्न हो, अपने गुणों से प्रधानता को प्राप्त हुई हो, स्त्रियों का तेज महान होता है। इस प्रकार कहते हुए उदय ने अनेक दृष्टांत दिया। कहा कि स्त्रियों ने स्त्रियों के विषय में अनभिज्ञ ऋषिशृंग का भी अपहरण किया। विश्वामित्र ने जो महान तपस्वी थे, घृताची अप्सरा से अपहृत होकर 10 वर्ष को एक दिन समझा। इस प्रकार जब स्त्रियों ने ऐसे लोगों को विकार उत्पन्न करवाया तो ये सुंदर एवं युवा राजपुत्र क्या चीज है। तुम लोग निश्चित रूप से ऐसा प्रयत्न करो जिससे राजा के वंश की शोभा यहाँ से विरक्त होकर न जावे। उदय की ऐसी बात सुनकर स्त्रियों ने उस राजकुमार को लुभाने के लिए अनेक विशिष्ट प्रयत्न प्रारंभ किया। किसी ने लोकलज्जा छोड़ वस्त्रावरण शरीर से हटा दिया, तो किसी ने उसका चुंबन किया। इस प्रकार नाना प्रकार के हाव भावों से प्रभावती करने का प्रयास किया, लेकिन वह राजकुमार इस प्रकार आकृष्ट किए जाने पर भी विचलित नहीं हुआ और धीरचित से सोचने लगा, क्या ये स्त्रियां यौवन को क्षणिक नहीं समझती, जिसको वृद्धावस्था नष्ट कर देगी? क्या ये किसी को रोगग्रस्त नहीं देखती, जिससे भय त्याग कर प्रसन्न है? सब कुछ हर लेने वाली मृत्यु से ये अनभिज्ञ हैं, तभी तो स्वस्थ एवं उद्वेगरहित होकर खेलती और हंसती हैं। कौन वृद्ध रोगी एवं मृतक को देखकर ऐसे प्रसन्न रहेगा? जो ऐसे प्रसन्न रहेगा वह निश्चित ही अचेतन सदृश है। इस प्रकार ध्यानमग्न होकर वह सोच रहा था कि उदय ने, जो नीति शास्त्र का ज्ञाता था, उसको ध्यानमग्न एवं विषयों से निष्पृह देख मित्रता पूर्वक बोला, मैं तुम्हारा मित्र हूँ, मित्रता के नाते कुछ कहना चाहता हूँ। अहित में निषेध करना, हित में नियुक्त करना, विपत्ति में भी न छोड़ना, यही मित्र के 3 लक्षण हैं। अहितात् प्रतिषेधश्च हितेचानुप्रवर्तनम्, व्यसने चापरित्यागस्त्रिविद मित्रम लक्षणम्। बुद्धचरित 4/64। अतः मित्र होने के नाते मैं कहता हूँ कि स्त्रियों के प्रति इस प्रकार की उदासीनता तुम जैसे सुंदर पुरुष के अनुरूप नहीं है। दुर्लभ विषय को पाकर तुम्हें उसकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। इंद्र ने भी गौतम पत्नी अहल्या के साथ काम का सेवन किया। इसी प्रकार बृहस्पति ममता, पराशकाली जैसे अनेक प्रमाण प्रस्तुत कर उदय समझा रहा था कि उदय की बात सुनकर राजकुमार ने उत्तर दिया, मैं विषयों की उपेक्षा नहीं करता, संसार को तदात्मक जानता हूँ, किंतु जगत को अनित्य मानकर मेरा मन इसमें नहीं रम रहा है। नावजानामि विषयान जाने लोकम तदात्मकम, अनित्यम तू जगन्मत्वा नात्र मेरम ते मनः। यदि जरा व्याधि एवं मृत्यु नहीं होते तो इस मनोहर विषयों में मेरा भी मन रमता। मैं तो जन्म, मृत्यु और व्याधि से होने वाले भय को देखकर अत्यंत भयातुर एवं विकल हूँ। अग्नि से जलते हुए के समान जगत को देखते हुए मुझे न शांति है न धैर्य ही। मृत्यु, व्याधि एवं जरा स्वरूप मनुष्य यदि मृत्यु, व्याधि और रूप आदि विषयों में रमता है तो वह मृग पक्षियों के समान है। इस प्रकार जब कुमार ने काम मूल को नष्ट करने वाली निश्चयात्मक बातें कहीं, तब स्त्रियां सूर्य को अस्चल को जाते देख अपने गुणों तथा प्रेम लीलाओं के निष्फल हो जाने पर काम भाव को अपने में निरुद्ध कर विवश होकर नगर को लौट गईं। और राजकुमार भी प्रासाद में प्रवेश किया। लेकिन राजा ने जब सुना कि कुमार का मन विषयों में नहीं रमा, तो उसे ऐसे दुख हुआ मानो उसके हृदय में बाण चुभ गया हो। रात्रि में उसे नींद भी नहीं आई। पंचम सर्ग संपादित करें। जब राजकुमार को धैर्य नहीं हुआ तो राजा की आज्ञा पाकर एक बार फिर वन प्रांत में घूमने के उद्देश्य से बाहर निकला। वन दर्शन के लोभ से और पृथ्वी के गुण विशेष से आकृष्ट होकर सुदूर वन के अंत की भूमि की ओर गया तथा जलतंत की भांति विकृत हल से जुतते हुए उसने पृथ्वी को देखा। हल जुतने से तृण कुशाएं छिन्न भिन्न हो गई थी। छोटे छोटे कीड़े मकोड़े मरकर बिछ गए थे। वैसे उस वसुधा को देखकर अत्यंत शोक किया, मानो स्वजन का वध हुआ हो। वहाँ वह हरित तृण युक्त सुंदर पवित्र भूमि पर बैठा और विश्व के जन्म मृत्यु की गवेषणा करते हुए मन की एकाग्रता के मार्ग का सहारा लिया। इसी समय दूसरे के द्वारा न देखा जाता हुआ एक पुरुष भिक्षु वेश में उसके पास आया। राजपुत्र ने उससे पूछा, कहो कौन हो? तब उसने उससे कहा, नरश्रेष्ठ, जन्म मृत्यु से डरा हुआ मैं सन्यासी हूँ तथा मोक्ष के लिए संन्यास लिया हूँ। नश्वर जगत में मोक्ष की इच्छा वाला मैं प्रसिद्ध कल्याणमय अविनाशी पद खोज रहा हूँ। निज और पराये में समान बुद्धि होकर विषयों के राग द्वेष से रहित हो गया हूँ। जहाँ कहीं जो कुछ मिल जाता है वही लेकर खा लेता हूँ और आशा रहित हो घूम रहा हूँ। ऐसा कहकर वह आकाश में उड़ गया। वह उसकी स्मृति जगाने वाला देव विशेष था। इस प्रकार आकाश में उड़ते उसे देख वह कुमार अत्यंत प्रसन्न और आश्चर्यचकित हो घर को पुनः प्रस्थान किया। घर जाकर उसने राजा के पास जाकर करबद्ध प्रणाम कर बोला, हे नरदेव, मुझे शुभ आज्ञा देवे, मैं मोक्ष के लिए संन्यास लेना चाहता हूँ, क्योंकि एक दिन इस व्यक्ति विशेष से अवश्य वियोग होगा। इस प्रकार की उसकी वाणी सुनकर राजा कंपित हो गया और अश्रुपूर्ण सजल नेत्र वाला होकर बोला, हे तात,
इस बुद्धि को लौटाओ, धर्म सेवन का तुम्हारा समय नहीं है। प्रथम अवस्था में मन चंचल होने के कारण बुद्धजन धर्माचरण में बहुत दोष बताते हैं। अतः तुम इस वैभवशाली लक्ष्मी का सेवन कर सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करो। राजा की यह बात सुनकर कुमार ने उत्तर दिया, हे राजन, यदि 4 बातों में रक्षक बने तो मैं वन का आश्रय न लूं। मेरा जीवन मरण के लिए न हो, रोग मेरे इस आरोग्य को न हरे, बुढ़ापा यौवन को विक्षिप्त न करे और विपत्ति मेरी इस संपत्ति को न हरे। न भवेन्मरणाय जीवे न विहरत स्वास्थ्यमिदं च मे न रोगः न च यौवनमाक्षिपेत जरा में न च संपत्तिमिमा हरे विपत्ते। बुद्धचरित 5/35। ऐसी असंभव बात सुनकर राजा ने कहा, पुत्र, अप्राप्य की कामना करने वाले का उपहास होता है। राजकुमार ने कहा, हे पिताजी, घर से मोक्ष की कामना वाले को भागने से रोकना उचित नहीं है। पुत्र का ऐसा निश्चय सुनकर राजा ने रक्षा की विशेष व्यवस्था की और विषय भोगों का उसके लिए विशिष्ट विधान किया। राजकुमार ने अपने महल में प्रवेश किया। रात्रि में युवतियां बाजे गाजे के साथ उसके पास उपस्थित हुई। प्रतीत होता था मानो किसी देव श्रेष्ठ के पास अप्सराओं का झुंड आया हो। उन युवतियों के द्वारा लुभाने एवं बाजे बजाने पर भी वह नरश्रेष्ठ न तो सुखी हुआ और न प्रसन्न ही। तब श्रेष्ठ देवों ने उसके अभिप्राय को जानकर वहां सब प्रमादाओं को एक साथ निद्रित तथा उनकी मात्र चेष्टाओं को विकृत कर दिया। यद्यपि उनके शरीर सुंदर थे एवं वाणी मधुर थी, फिर भी अभद्र तरीके से सोने के कारण उनकी आकृतियां विकृत एवं चेष्टाएं चंचल थीं, जिसे देखकर राजपुत्र ने निंदा की। इस संसार में वनिताओं का ऐसा विकराल तथा अपवित्र स्वभाव है, तथापि वस्त्राभूषणों से वंचित पुरुष स्त्रियों के विषय में राग करता है। इस प्रकार सो रही उन स्त्रियों की निंदा करते हुए वे राजकुमार महल के ऊपरी भाग से निचले भाग प्रथम कक्ष में आए। शीघ्रगामी अश्वरक्षक को जगाकर कंधक नामक या जाति विशेष अश्व को शीघ्र लाने के लिए कहा और कहा कि मोक्ष पाने के लिए यहाँ से जाने की मेरी इच्छा है। अश्वरक्षक छंदक ने अन्यमनस्क मन से ही राजकुमार की आज्ञा को स्वीकार करते हुए अश्व को लाया। तब राजकुमार उस अश्व की पीठ पर चढ़कर सिंहनाद करते हुए कहा, जन्म एवं मृत्यु का अंत देखे बिना इस कपिलवस्तु नगर में प्रवेश नहीं करूंगा। इस प्रकार उसकी बात सुनकर देवताओं ने प्रसन्नतापूर्वक प्रफुल्लित चित्त से उसका मनोरथ सिद्ध करने का संकल्प किया। कुछ अन्य देवताओं ने अग्निरूप धारण करके उसे बर्फीले मार्ग में प्रकाश किया और वह भोरा सूर्य की किरणों से आकाश के तारे मलिन नहीं हो पाए, अर्थात रात में ही इतने ही समय में अनेकों योजन दूर निकल गया। षष्ठ सर्ग संपादित करें। कुछ मुहूर्त में भगवान भास्कर के उदित हो जाने पर उस नरश्रेष्ठ ने भार्गव का आश्रम देखा। अश्वपीठ से उतरकर उसको सहलाया और कहा, तुमने मुझको पार कर दिया। इसके बाद स्निग्ध दृष्टि से छंदक से कहा, हे सौम्य, तुमने अपनी अतुलनीय भक्ति मुझ में दिखाए, तुम्हारे इस फलकामना रहित कर्म से मैं संतुष्ट हूँ। अब तुम अश्व लेकर लौट जाओ। इतना कहकर उसने अपना सब आभूषण उतार कर उसको दे दिया तथा दीपक का काम करने वाली एक तेजस्वी मणि मुकुट से लेकर कहा कि हे छंदक, इस मणि से राजा को बारंबार प्रणाम करते हुए कहना कि यथार्थ में स्वर्ग की तृष्णा से नहीं और न वैराग्य तथा क्रोध से अपितु जरामरण नाश के लिए मैं तपोवन में आया हूँ, अतः इस प्रकार निकलने वाले मेरे लिए शोक नहीं करना चाहिए। ऐसी बात सुनकर छंदक ने अश्रुग्रसित वाणी से उत्तर दिया, हे स्वामी, बंधुओं को कष्ट देने वाले आपके इस भाव से मेरा मन व्यथित हो रहा है। अतः हे महाबाहो पुत्र, में उत्कथित प्रेम एवं वृद्ध राजा को आप इस प्रकार न छोड़ें जिस प्रकार नास्तिक सद्धर्म को छोड़ता है। पालन पोषण वाली उस अपनी दूसरी माता को भी उसी प्रकार न छोड़ें जैसे कृतघ्न सत्कार को भुला देता है। हे श्रेष्ठ, पतिव्रता यशोधरा और पुत्र राहुल भी आपके द्वारा नहीं छोड़ा जाना चाहिए, और यदि आपने सबको त्यागने का निश्चय भी किया है तो मुझे न छोड़े। मैं सुमंत्र की तरह राम आपको छोड़कर घर नहीं जाना चाहता। तब कुमार ने शोक संतप्त छंदक की बात सुनकर इस प्रकार कहा, हे छंदक, मेरे वियोग संबंधी इस संताप को छोड़ो। पृथक पृथक जाति योनि वाले देहधारियों में वियोग होना एवं नाना भाव होना नियत है। मेरे विचार में जैसे बादल मिलकर फिर विलग हो जाते हैं, उसी प्रकार प्राणियों का भी वियोग होता है। इसके बाद उसने कंधक को भी, हे कंधक, अश्रुपात न करो, ऐसा कहते हुए सांत्वना दिया और कृपाण निकालकर अपने मुकुट को काटा और आकाश में फेंक दिया। देवताओं ने उस छिन्न भिन्न मुकुट को आदर से लेकर स्वर्गीय सामग्री से उसकी पूजा की। तदंतर पवित्र अंतःकरण वाला एक देवता उसका अभिप्राय जानकर शिकारी के वेश में काषाय वस्त्र धारण कर उसके पास गया। राजकुमार ने कहा कि हे सौम्य, यदि तुम्हें इस वस्त्र में ममता न हो तो यह मेरा वस्त्र लेकर तुम हमें यह वस्त्र दे दो। तब उस व्याध शिकारी ने परम हर्ष से अपना वस्त्र दे दिया। कुमार ने काषाय वस्त्र धारण किया और व्याध भी शुक्ल वस्त्र लेकर दिव्य शरीर धारण कर स्वर्ग चला गया। इसके बाद कुमार और छंदक दोनों आश्चर्यचकित हुए।
काशाय वस्त्रधारी कुमार ने छंदक को लौटाकर आश्रम की ओर जाने वाले एक मार्ग से चल दिया। छंदक स्वामी के इस वेश को देखकर बहुत विलाप किया और घोड़े को लेकर केवल शरीर मात्र से लौटा, लेकिन चित्त से नहीं। सप्तम सर्ग संपादित करें। छंदक को विसर्जित कर वन में स्वच्छंदता की इच्छा से सर्वार्थ सिद्ध सिंह के समान शरीर की शोभा वाला आश्रम को आक्रांत करके वह वहां पहुंचा। आश्रम में पहुंचते ही सभी आश्रमवासियों का चित्त उसकी ओर आकृष्ट हुआ। सब लोगों ने निर्निमेष दृष्टि से उसको देखा। निश्चल बुद्धि तपस्वियों ने भी उसको उसी प्रकार देखा। अपने मठों में वे उस समय नहीं गए। मोक्षाभिलाषी धीर उस कुमार ने स्वर्गाभिलाषी पुण्यकर्मी जनों से परिपूर्ण उस आश्रम को तथा वहां की विविध तपस्याओं को देखते हुए विचरण किया। उस शांत कुमार ने उस तपोवन में तपोधनों की तपस्या के प्रकार को देखकर तत्व ज्ञान की इच्छा से कहा, मेरा ये प्रथम आश्रम दर्शन है। मैं इस धर्म विधि को नहीं जानता हूँ, अतः आपकी जिसके प्रति यह प्रवृत्ति है और जो आपका निश्चय है मुझे बतावे। तब तपोविहारी द्विजाति ने उससे तपस्याओं की विशेषताएं एवं तपस्या का फल बताया। उन्होंने कहा कि जल में जायमान फल, कंद, मूलादि ही मुनियों की आजीविका है। कुछ लोग पक्षी की तरह चुनकर धान्य का सेवन करते हैं, कुछ मृगों की तरह तृण चरते हैं, कुछ लोग अग्नि में 2 बार हवन करते हैं। इस प्रकार बहुत काल में संचित श्रेष्ठ तपों से स्वर्ग में जाते हैं। इस प्रकार इन वचनों से नरश्रेष्ठ को संतोष नहीं हुआ। वो मंदस्वर से स्वगत ही कहा कि विविध प्रकार की तपस्याएं दुख रूप हैं और तपस्या का प्रमुख फल स्वर्ग है तथा समस्त लोग बदलते रहने वाले हैं। अतः आश्रमवासियों का ये परिश्रम सचमुच में लघु फल के लिए है। तपस्याओं की परीक्षा करता हुआ उसने कुछ रात्रि वहां निवास किया और संक्षेप में सभी तपों को समझकर वहां से चल दिया। आश्रमवासी उसके पीछे पीछे जाने लगे। उसमें से एक वृद्ध ने अत्यंत आदर से कहा कि हे सौम्य, आपके आने से यह आश्रम भर गया, आप यहाँ से जाए मत। ये तपोधन आपको अपनी तपस्या का सहायक बनाना चाहते हैं। इस प्रकार तपस्वियों के कहने पर उसने कहा कि आप सबका धर्म स्वर्ग के लिए है, किंतु मेरी अभिलाषा मोक्ष की है। इसी कारण से इस वन में रहने की मेरी इच्छा नहीं है, क्योंकि प्रवृत्ति से निवृत्ति धर्म भिन्न है। तदनंतर एक द्विज ने उसकी ऐसी विचारधारा को जानकर कहा कि हे प्रज्ञ, आपका निश्चय सचमुच उदार है, जो कि आपने युवावस्था में ही जन्मगत दोषों को देखा। अतः आपकी बुद्धि निश्चित दृढ़ है, तो आप शीघ्र विंध्य कोष्ठ को जाएं। वहां पर अराड मुनि निवास करते हैं। आप उनसे तत्वमार्ग सुनेंगे एवं रुचि होने पर स्वीकार भी करेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि आपकी बुद्धि उनकी बुद्धि का भी तिरस्कार कर चली जाएगी। तब नृपात्मज अति उत्तम ऐसा कहकर उन ऋषियों का अभिनंदन कर वहां से निकल गया। वे ऋषिगण भी तपोवन में प्रवेश किए। अष्टम सर्ग संपादित करें। नरश्रेष्ठ के वन में चले जाने पर छंदक एवं कंधक अश्वों ने शोक रोकने का प्रयत्न किया, लेकिन नहीं रोक पाए। जिस मार्ग में वो एक रात्रि में गए थे, उसी मार्ग से विरहकातर यो 8 दिन में लौटे। नगर में आते ही लोगों ने कुमार को न देखकर आश्चर्य किया। कुछ लोगों ने क्रोधपूर्वक छंदक को खरी खोटी सुनाई। छंदक ने लोगों से कहा कि इसमें हमारा कोई दोष नहीं है, हम लोगों ने उनको नहीं छोड़ा, वे ही हम लोगों को छोड़ दिए। कुमार आए हैं ऐसा जानकर नगर की स्त्रियां अटारियों पर चढ़ गईं, किंतु उनको न देख अत्यंत दुखित हुई। नगर में दुखपूर्ण वातावरण हो गया। पालन पोषण करने वाली माता सदृश गौतमी कंधक को खाली देख हतप्रभु पृथ्वी पर गिर पड़ी। अन्य स्त्रियां भी वैसे ही विलाप करने लगी। यशोधरा, जिसके अंग प्रत्यंग कांप रहे थे, क्रोध से आंखें लाल हो गई थीं, बोली, हे छंदक, एक साथ गए तुम 3 में से 2 को देखकर मेरा मन कांप रहा है। हे निर्दय, ऐसा शोभन बैरी कर्म करके और रो रहे हो, आंसू रो को प्रसन्नचित हो जाओ। ठीक ही कहा जाता है, मनुष्य का पंडित शत्रु अच्छा होता है, किंतु मूर्ख मित्र अच्छा नहीं होता। अपने के मित्र कहने वाले तुझ मूर्ख ने इस कुल का नाश कर दिया। निश्चय ही यह कंधक तुरंत भी अनर्थकारी है। जिस प्रकार रात में सोने पर चोर चोरी कर लेता है, वैसे ही इसने भी मेरा सर्वस्व हर लिया। इस प्रकार की विलाप एवं दुख भरी वाणी सुनकर छंदक ने कहा, हे देवी, इसमें हम लोगों को दोष नहीं देना चाहिए, हम दोनों निर्दोष हैं। इसमें दैवी प्रेरणा ही प्रतीत होती है। जिस समय राजकुमार बाहर निकलने लगे, तब द्वार स्वयं ही खुल गए। रात्रि का अंधकार नष्ट हो गया, सभी दरवान सो गए, कोई भी जागा नहीं। मैंने चाहकर भी विपरीत आचरण नहीं कर पाया। अतः हे नरदेवी, इसके जाने के प्रति हम दोनों का दोष नहीं है। न मेरी इच्छा से यह कार्य हुआ, न इस कंधक की, वह तो देवताओं की प्रेरणा से हो गया। इस प्रकार इधर नगर में माता, पत्नी, सभी नगरवासी नर नारी विलाप कर रहे थे। तब तक राजा पुत्र के मंगल पूर्वक प्राप्ति के लिए हवन पूजादि कर्म करके मंदिर से बाहर आए। राजा भी कंधक और छंदक को देख मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़े।
तब मंत्री और वृद्ध पुरोहित ने राजा को समझाया और राजा से आदेश ले उस नरश्रेष्ठ से मिलने के लिए तथा समझाकर वापस लाने के लिए उस वन की ओर चल दिया। नवम सर्ग संपादित करें। मंत्री और पुरोहित दोनों उस वन में भार्गव के आश्रम पहुंचकर भार्गव मुनि से प्रश्न किए कि हम लोग उसको खोज रहे हैं जो जरामृत्यु के भय से आपके पास आया था। वह राजपुत्र कहाँ गया? तब भार्गव ने बताया कि इस धर्म को पुनर्जन्मप्रद जानकर वह दीर्घबाहु कुमार अराट की ओर तत्वज्ञान की जिज्ञासा से चला गया। ऐसा जानकर वे दोनों मंत्री और पुरोहित उसी आश्रम की ओर कुछ दूर चलने पर उस कुमार को देख वे दोनों उसके पास गए और आदर पूर्वक उसके पास बैठे। बैठने के बाद पुरोहित ने उस राजकुमार से कहा, हे कुमार, राजा ने तुम्हारे शोक के हृदय में चुभने पर क्षण भर के लिए पृथ्वी पर बेहोश होते हुए आंसू पोंछकर जो कहा वह सुनो। धर्म के प्रति तुम्हारा विश्वास है, ये जानता हूँ। ये तुम्हारा अवश्यंभावी होनहार था, ये भी जानता हूँ। किंतु असमय में तुमने वन का आश्रय लिया है, अतः अग्नि तुल्य शोकाग्नि से जल रहा हूँ। हे धर्म प्रिय, मेरा प्रिय करने के लिए इस बुद्धि को त्यागो। चौथेपन में वन को जाना। इस संबंध में चौथेपन में बन जाने वाले अनेक राजाओं का नाम गिनाया गया है तथा गृहस्थ होने पर भी मोक्ष प्राप्त करने वाले जनकादि का नाम गिनाया गया है। इस प्रकार पुरोहित ने माता गौतमी, यशोधरा, पुत्र रोहित सबके शोक जन्य दुख का वर्णन राजा के शब्दों में किया, किंतु राजकुमार ने उनके वचनों का उत्तर दिया और वन से घर लौटने को तैयार नहीं हुआ। उन्होंने कहा, धर्म के लिए समय नहीं होता और कहा कि विषय भोग के लिए अकल होता है। उसी प्रकार धनोपार्जन में काल का विधान है। काल सदैव जगत को खींचता है। मोक्ष के संबंध में कोई निश्चित काल नहीं है। पुरोहित के बाद मंत्री ने भी बहुत दर्शनयुक्त वाक्यों के द्वारा और मोक्ष तथा स्वर्ग का वर्णन, पुनर्जन्म का वर्णन करते हुए उसको समझाने का प्रयत्न किया, लेकिन वह नरश्रेष्ठ लौटने को तैयार नहीं हुआ और कहा कि मैं प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश कर लूंगा, किंतु असफल होकर घर में प्रवेश नहीं करूंगा। और ऐसी प्रतिज्ञा कर उठकर वहां से एक ओर चल दिया। तब मंत्री और पुरोहित दोनों उसके दृढ़ विचार सुनकर दुखी हुए एवं मलान्मुख रोते हुए कुछ दूर उसके पीछे पीछे गए। फिर हताश होकर शनैः नगर की ही ओर चलने लगे। दशम सर्ग संपादित करें। वह राजकुमार मंत्री और पुरोहित को छोड़कर चलायमान तरंगों वाली गंगा को पार कर लक्ष्मी संपन्न भवनों से युक्त राजगृह को गया। उसे देखकर जो दूसरी ओर जा रहा था रुक गया, जो रुका हुआ था पीछे पीछे गया, जो तेजी से जा रहा था वह धीरे धीरे चला एवं जो बैठा था वह उठकर खड़ा हो गया। किसी ने हाथों से उसकी पूजा की, किसी ने सत्कार करके सिर से प्रणाम किया, किसी ने प्रिय वचन से अभिनंदन किया। उसकी पूजा किए बिना कोई नहीं रहा। तब मगध राज के राजा श्रेष्ठ बिंबिसार ने महल से देखा कि बाहर विशाल जनसमुदाय है। उसका कारण पूछा। तब एक राजपुरुष ने उसको बताया कि यही विप्रों के द्वारा कथित मोक्ष धर्माभिलाषी शाक्यराज का पुत्र परिव्राजक हो गया है। लोग उसे देख रहे हैं। तब राजा ने कहा, पता लगाओ कहाँ जा रहा है। वह पुरुष अच्छा कहकर उसके पीछे पीछे गया। वह भिक्षु श्रेष्ठ भिक्षा मांग रहा था। भिक्षा में जो कुछ मिल गया उसे लेकर पर्वत के पास एकांत में खाया और खाकर पांडव पर्वत पर चढ़ गया। उस राजपुरुष ने वहां से आकर राजा को बताया। राजा ये सुनकर अनुचरों के साथ वहां प्रस्थान किया। न्यायवेताओं में वरिष्ठ उस कुमार के पास जाकर राजा ने उससे आरोग्य पूछा। उसने भी राजा को आरोग्य बताया। इसके बाद राजा ने उससे कहा कि आपके कुल से परंपरागत एवं परीक्षित मेरी बड़ी प्रीति है। आपका कुल महान है, सूर्य से प्रारंभ हुआ है। आपकी अवस्था नई है, ये शरीर भी देदीप्यमान है। किस कारण आपकी गति भिक्षा में रमी, राज्य में न रमी। आपका शरीर रक्त चंदन लेप के समान है, काशाय के योग्य नहीं। ये हाथ प्रजापालन के योग्य है, भिक्षा के योग्य नहीं। अतः ये सौम्य, यदि पिता से स्नेहवश पैतृक राज्य पराक्रम से नहीं लेना चाहते तो मेरा ही आधा राज्य भोगिए। मैं ये बात स्नेह से कह रहा हूँ, ऐश्वर्य के राग से नहीं। जब तक वृद्धावस्था नहीं आ जाती तब तक विषयोपभोग करिए, फिर समय से धर्म कीजिए। बूढ़ा आदमी धर्म प्राप्त कर सकता है, कामोपभोग में बुढ़ापे की गति नहीं होती। अतः युवा के लिए काम, मध्य के लिए धन एवं वृद्ध के लिए धर्म कहते हैं। यदि आपको धर्म ही करना है तो यज्ञ कीजिए। यज्ञ करना आपका कुल धर्म है। राजर्षि लोग यज्ञ के द्वारा उसी गति को प्राप्त हुए जिस गति को कठिन तपस्या के द्वारा महर्षिगण। एकादश सर्ग संपादित करें। इस प्रकार जब मगधराज बिंबिसार ने ऐसी बात कही तब शुद्ध शाक्य श्रेष्ठ ने इस प्रकार कहा, विशाल चंद्रवंश में उत्पन्न आपके लिए ऐसा कहना आश्चर्यजनक नहीं, क्योंकि हे मित्र कामी, विशुद्ध व्यवहार वाले आपकी मित्र के पक्ष में ऐसी भावना है। संसार में जो मनुष्य धन क्षीण होने पर मित्रों के समान सहायक होते हैं, उन्हीं को मैं अपनी बुद्धि के अनुसार मित्र समझता हूँ। संपन्न व्यक्ति की बढ़ती में कौन मित्र नहीं होता।
हे राजन, मित्रता एवं सज्जनता के कारण मेरे प्रति आपका जो यह निश्चय हुआ है, इस विषय में मित्रता से ही मैं अनुनय करूंगा। मैं जरा एवं मृत्यु का भय जानकर मोक्ष की इच्छा से इस धर्म की शरण में आया हूँ। पहले अशुभ के हेतुभूत कामों को, फिर बाद में रोते हुए बंधुओं को छोड़कर आया हूँ। मैं विषधरों से उतना नहीं डरता, और न आकाश से गिरे हुए वज्रों से, और न वायु मिश्रित अग्नि से, जितना कि विषयों से डरता हूँ। काम अनित्य है, ज्ञान रूप धन की चोर है, माया सदृश है, एवं संसार में उसकी आशा करने पर भी मनुष्यों के मन को मोह में डाल देते हैं। फिर यदि अंदर स्थिर हो तो क्या कहना। कामह्यनित्या कुशलार्थ चौरा रिक्ताश्च माया सदृशाश्च लोकय आशास्यमाना अपि मोहयंती चित्तम नृणा की पुनरात्म संस्था। बुद्धचरितम 11/9। इस संसार में प्राणी को काम से तृप्ति नहीं होती। इस संबंध में माधाता, नहुष इत्यादि राजाओं का उदाहरण दिया और कहा कि इनको भी तृप्ति नहीं हुई। काम मनुष्य को नाश को प्राप्त कराता है। इस संबंध में कहा कि कौरव, वृष्णि, अंधक, सुंद उपसुंद जिस काम के चलते नष्ट हो गए, उस काम में किस आत्मवान को सुख होगा। गीतों से हिरण बध के लिए फुसलाए जाते हैं, रूप के निमित्त पतंगे अग्नि में गिरते हैं, मांस के लिए मछली लोहे का कांटा लील जाती है। अतः विषयों का फल विपत्ति है। अतः कल्याण एवं मंगलमय कार्य में प्रयुक्त हुआ मैं बहकाया नहीं जा सकता हूँ। मित्रत्व का स्मरण करके आप मुझसे बारंबार यह कहें कि आप अपनी प्रतिज्ञा पालन करें। जिस पद में न जरा, न भय, न रोग, न जन्म, न मृत्यु और न व्याधि है, उसको ही मैं परम पुरुषार्थ मानता हूँ, जिसमें बार बार कर्म नहीं करना पड़ता। आपने जो कहा कि वृद्धावस्था की प्रतीक्षा करो, नई अवस्था में विकार होता है, ये भी निश्चित नहीं, क्योंकि बहुधा देखा गया है वृद्धावस्था में अधीरता एवं युवावस्था में धैर्य रहता है। जब विनाश का समय अनिश्चित है, तब ऐसा जानकर कल्याण चाहने वाला व्यक्ति वृद्धावस्था की प्रतीक्षा क्यों करे। आपने जो कहा कुलोचित यज्ञ करो, उन यज्ञों के लिए नमस्कार है। मैं ऐसा सुख नहीं चाहता जो दूसरों को दुख देकर किए जाते हैं। मनुष्य को दूसरों को दुख देकर सुख प्राप्ति की कामना नहीं करनी चाहिए। हे राजन, यहाँ से मैं शीघ्र ही मोक्षवादी अराड मुनि के दर्शन की इच्छा से जा रहा हूँ। आपका कल्याण हो। मेरे इस सत्य निष्ठुर वचन को क्षमा करें। तब राजा बड़े अनुराग से हाथ जोड़कर कहा, आप अपना अभिष्ट निर्विघ्न प्राप्त करें और मेरे ऊपर भी अनुकंपा करें। तब वैसा ही हो। इस प्रकार कहकर वहां से वह वैश्वंतर आश्रम को गया और राजा भी गिरिव्रज को प्रस्थान किया। 12 सर्ग संपादित करें। वह इक्ष्वाकु वंश का चंद्रमा अराड मुनि के आश्रम में गया। मुनि ने उसको आदरपूर्वक बैठाया तथा कहा कि शिष्य को अच्छी तरह जान लेने के बाद शास्त्र का वर्णन किया जाता है, लेकिन मैं तुम्हारे उद्योग से प्रसन्न हूँ और तुम्हारी परीक्षा नहीं करूँगा। तब कुमार के प्रेम पूर्वक आग्रह करने पर मुनि ने प्रकृति, विकृति, अहंकार, बुद्धि, पंचमहाभूत, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, मोह, माया, संदेह, अभिसंपल्प, ज्ञान, अज्ञान, विषाद इत्यादि का शास्त्र रीति से उपदेश किया। मुनि ने बताया कि दृष्टा, श्रोता, ज्ञाता, कार्य एवं कारण मैं ही हूँ, ऐसा मानता हुआ व्यक्ति संसार में भटकता है। ये ही पुनर्जन्म के हेतु हैं। हेतु के अभाव में फल का अभाव होता है। बुद्धिमान को 4 बातें अच्छी तरह जाननी चाहिए: प्रतिबुद्ध, अप्रयुक्त, व्यक्त एवं अव्यक्त। क्षेत्रज्ञ इनको अच्छी तरह जानता है, अतः वह अक्षर पद पाता है। इसीलिए ब्रह्मवादी ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं। इस प्रकार अराड ने ब्रह्म और मोक्ष की भी व्याख्या की और कहा कि मैंने आपको मोक्ष और उपाय भी बताया, यदि आपकी रुचि हो तो ग्रहण करें। किंतु यह व्यक्ति अराड का धर्म जानकर संतुष्ट नहीं हुआ। ये धर्म अपूर्ण है, ऐसा जानकर वहां से चला गया। वह विशेष जानने की इच्छा से उद्रक के आश्रम में गया, किंतु आत्मा को स्वीकार करने के कारण उसका भी दार्शनिक विचार उसने ग्रहण नहीं किया। इसके बाद कल्याण की इच्छा से निश्चय करके वह राज ऋषि गया के पास नगरी नामक आश्रम गया तथा आनंद पाने वाला मुनि ने निरंजना नदी के तट पर निवास किया। वहां उसने 5 भिक्षुओं को देखा। तदनंतर वह निराहार रहकर 6 वर्ष तक दुष्कर तप करते हुए अपने को कृश किया। संसार से डरने वाला वह मुनि कठिन तपस्या से सत्य ही शरीर को व्यर्थ कष्ट होता है, ऐसा सोचते हुए विचार किया, ये धर्म न वैराग्य दे सकता है, न बोध, न मुक्ति। इस प्रकार चिंतन कर वह कुछ खाने की इच्छा किया और निरंजना नदी के तट से धीरे धीरे ऊपर चढ़ा। उसी समय देवताओं से प्रेरित गोपराज की कन्या नंदबाला वहां आई और प्रसन्नता पूर्वक उनको पायस दिलवाया। 5 भिक्षुओं ने उसे व्रत भंग समझकर छोड़ दिया। तब बोध पाने के लिए निश्चय करके वह एक अश्वत्थ मूल में निश्चय के साथ गया। उसी समय गजराज के समान पराक्रमी काल नामक महासर्प ने बोधि प्राप्ति के लिए आया है, ऐसा जानकर उसकी स्तुति की।
तब भुजंग श्रेष्ठ के द्वारा स्तुति किए जाने पर, जब तक कृतार्थ नहीं हो जाऊंगा तब तक पृथ्वी पर इस आसन को नहीं तोड़ूंगा, ऐसा निश्चय करके उत्तम अचल एवं सोए हुए सर्प के फण के समान पिंडाकार पर्यंक आसन उस महावृक्ष के मूल में बांधा। त्रयोदश सर्ग संपादित करें। राजर्षि वंश में उत्पन्न होने वाले उस महर्षि के मोक्ष के लिए वहां प्रतिज्ञा पूर्वक बैठ जाने पर संसार तो प्रसन्न हुआ, किंतु सद्धर्म का शत्रु मार भयभीत हुआ। कामदेव के विभ्रम, हर्ष एवं दर्प 3 पुत्र तथा रति, प्रीति एवं तृषा 3 कन्याएं हैं। अपने पुत्रों और कन्याओं के द्वारा खिन मन का कारण पूछ जाने पर वह कहा कि यह मुनि निश्चय का कवच एवं सत्य रूप धनुष धारण कर बुद्धि रूप बाण तान कर हमारे विषयों को जीतना चाहता है, अतः मुझे यही दुख है। इस प्रकार अपने दुख का कारण बताकर वह कामदेव पुष्प, धनुष एवं संसार को मोहित करने वाले 5 बाणों का प्रहार किया, किंतु उस मुनि ने उसकी उपेक्षा कर दी। तब कामदेव अपने पुत्र एवं पुत्रियों को आगे कर प्रहार किया, इसकी परवाह मुनि के द्वारा न की गई। आश्चर्यचकित मार अपनी सेना का स्मरण कर उसकी शांति को भंग करने का बहुत ही प्रयास किया, जिससे संसार में सद्धर्मियों के बीच दुखमय वातावरण हो गया। किंतु इस प्रकार कामदेव के द्वारा दुष्टता किए जाने पर आकाश से एक जीव विशेष ने आकाशवाणी के माध्यम से कहा, हे कामदेव, व्यर्थ परिश्रम मत करो, हत्यारापन छोड़ो, शांत हो जाओ। तुम इसे उसी प्रकार नहीं डिगा सकते हो जिस प्रकार सुमेरु को हवा। तब उसका वचन सुनकर वह मार महामुनि की अचलता देख निष्फल प्रयास वाला होकर वहां से चला गया। उसकी सेना भी वहां से लौट गई। इस प्रकार मार की सेना सहित चले जाने एवं मुनि की विजय होने पर आकाश से सुगंधित जल युक्त पुष्प वृष्टि हुई। चतुर्दश सर्ग संपादित करें। इसके बाद उस ध्यान निपुण ने मार की सेना को धैर्य एवं शांति से जीतकर परम तत्व जानने की इच्छा से ध्यान लगाया तथा सब प्रकार की ध्यान विधियों में पूर्ण प्रभुता प्राप्त करके प्रथम प्रहर में अपने पूर्व जन्मों की परंपरा का स्मरण किया। अमुक स्थान में मैं अमुक था, वहां से गिरकर यहाँ आया, इस प्रकार हजारों जन्मों को मानो प्रत्यक्ष अनुभव करते हुए स्मरण किया। द्वितीय प्रहर आने पर उस मुनि ने दिव्य चक्षु पाया। तब उसने उस दिव्य चक्षु से अखिल विश्व को देखा। उसने देखा कि नभचरों द्वारा नभचारी एवं जलचरों द्वारा जलचारी तथा स्थलचरों द्वारा स्थलचारी परस्पर सताए जाते हैं। इस प्रकार विचार कर वह महामुनि संसार के दुख के कारणों एवं उसके विरोध का सम्यक ज्ञान प्राप्त किया। तदनंतर उस मुनि ने पूर्व प्रतिज्ञा के अनुसार संसार में शांति के उपदेश की इच्छा की। तब उस मुनि के पास 2 स्वर्गवासी देवता आए और महामुनि को संसार में उपदेश करने के लिए प्रेरित कर चले गए। तब मुनि ने जगत की मुक्ति के लिए अपना मन लगाया। दिशाओं के देवताओं ने आकर उस मुनि को भिक्षा पात्र दिए। मुनि ने प्रसन्नता पूर्वक उन सबको एक कर लिया। उस समय जाते हुए काफिले के 2 सेठों ने उनकी पूजा कर प्रथम भिक्षा कराया। मुनि ने धर्म ग्रहण करने में समर्थ राड एवं उद्रक को दिव्यगत जानकर 5 भिक्षुओं का स्मरण किया और भीमर्थ की प्रिय मनोहर धन्य नगरी को जाने लगे। तब मुनि ने काशी जाने की इच्छा की और बोधि वृक्ष के ऊपर अपना शरीर घुमाकर सुदृढ़ एवं शुभ दृष्टि डाली। पंचदश सर्ग संपादित करें। जब महात्मा बुद्ध काशी जाने लगे तब मार्ग में किसी अंतःशुद्ध भिक्षु ने हाथ जोड़कर कहा, हे सौम्य, आप देदीप्यमान तेज से तत्ववेता की तरह शोभा पा रहे हैं। आप निश्चय ही इंद्रियों पर स्वामित्व प्राप्त कर चुके हैं। आपका क्या नाम है? किस गुरु से यह उत्तम सिद्धि पाए है? तब भगवान ने बताया, न मेरा कोई गुरु है, न सम्माननीय है और न निंदनीय है। मैंने निवारण प्राप्त किया है। मुझे धर्म का स्वामी जानो। धर्म भेरी बजाने के लिए मैं काशी जा रहा हूँ, न सुख के लिए न यश के लिए अपितु आर्तों की रक्षा के लिए। तत्पश्चात वह भिक्षु मन ही मन प्रशंसा करता हुआ अपने गंतव्य को चल दिया और महात्मा बुद्ध वहां से काशी जाकर महानाम, अश्वजित, वाष्प, कौंडिन्य एवं भद्रजित नामक ये 5 भिक्षु जहाँ थे वहां गए। ये लोग उनको देखकर कहने लगे, बुद्ध आ रहा है, तब भ्रष्ट है, हम लोग इसका सत्कार नहीं करेंगे। लेकिन भगवान के आने पर वे लोग शिष्य भाव को प्राप्त हो गए, लेकिन नाम लेकर बोलना नहीं छोड़े। तब सुगत ने उन्हें शिष्टाचार एवं धर्म का उपदेश दिया और पूछा कि क्या तुम लोगों को ज्ञान प्राप्त हुआ? तब मुनियों ने कहा, हाँ, हम सबको अवश्य ज्ञान प्राप्त हुआ। उन लोगों ने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। षोडश सर्ग संपादित करें। इसके बाद उस सुगत ने मुनियों को दीक्षित किया। तदनंतर यशनाम कुलपुत्र, जिसके मन में 100 स्त्रियों को देखकर क्षोभ उत्पन्न हुआ था, महात्मा बुद्ध ने उसको उपदेश देकर उसके साथ 54 व्यक्तियों को दीक्षित किया और विचरण करने का आदेश दिया तथा मैं गया को जाता हूँ ऐसा कहकर स्वयं भी चल दिया। वहां से जाकर सुगत ने मुनिश्रेष्ठ काश्यप को देखा। सुगत के निवास योग्य भूमि की याचना करने पर काश्यप ने ईर्ष्यावश मार डालने की इच्छा से वह अग्निशाला दी जिसमें करला सर्प रहता था। उस महासर्प ने शांत बैठे उसको देखकर विष की ज्वालाएं उगली, फिर भी न जलने पर वह महासर्प आश्चर्यचकित हो प्रणाम किया।
आश्रम के लोगों में कोलाहल हुआ। गौतम मर गया, लेकिन प्रातःकाल होने पर सुगत ने काश्यप को भिक्षा पात्र में वह सर्प लाकर दिखाया। काश्यप आश्चर्यचकित हो गया। महात्मा बुद्ध ने काश्यप की बुराइयों को उपदेश जल से धोकर उसे पवित्र किया। काश्यप का मत परिवर्तित होते देखकर औरुबिल भी अपने 900 शिष्यों के साथ सौगत धर्म स्वीकार किया। गय और नदी काश्यप के 2 छोटे भाई भी इस धर्म को स्वीकार किए। गय शीर्ष नामक पहाड़ पर सुगत ने तीनों काश्यप बंधुओं सहित अपने शिष्यों को निर्वाण का उपदेश किया। इसके बाद सुगत अपने पूर्व वचन के अनुसार 3 काश्यपों के साथ मगध राज्य को कृतार्थ करने के लिए राजगृह पधारे। सुगत को आते देख मगधराज ने आगे बढ़ नगर वासियों के साथ स्वागत किया। काश्यप को शिष्टता प्राप्त देख नगरवासियों में आश्चर्य हुआ। सुगत के आदेशानुसार काश्यप ने नगरवासियों के सामने, मैं शिष्यता प्राप्त कर लिया हूँ, यही धर्म श्रेष्ठ है, ऐसा कह आकाश में उड़ गया। वह कहीं बिजली की तरह चमका, कहीं बादल की तरह बरसा, कभी एक ही साथ दोनों काम किया। इस प्रकार यह निश्चय होने के बाद कि यह गौतम ही सर्वश्रेष्ठ धर्मज्ञ है, महात्मा बुद्ध ने धर्म का उपदेश किया। इस प्रकार मगध राज तथा सभी नगरवासी उस उपदेशामृत का पान कर कृतार्थ हो परम पद को प्राप्त किए। सप्तदश सर्ग संपादित करें। राजा बिंबसार ने वेणु वन में निवास के लिए बुद्ध ने निवेदन किया। महात्मा बुद्ध उस वन में शांतचित हो रहने लगे। एक दिन अश्वजित नामक जितेंद्रिय भिक्षु भिक्षा के लिए नगर में गया। रास्ते में जाते हुए उस भिक्षु को देखकर शारदवती पुत्र कापिलेय सन्यासी ने बहुत से शिष्यों के साथ उससे कहा, हे सौम्य, तुम्हारे इस नवीन वेश को देखकर मेरा मन आश्चर्य में है। आपका गुरु कौन है? उसकी शिक्षा क्या है? तब अश्वजित ने कहा, मेरे गुरु महात्मा बुद्ध हैं। उनकी शिक्षा में भली प्रकार नहीं बता सकता क्योंकि मैं अभी नया हूँ, लेकिन संक्षेप में सुनो। इस प्रकार कह उस अश्वजित ने सभी धर्मों को कारण से उत्पन्न होने वाला तथा निरोध और निरोध मार्ग की व्याख्या की। पहली बार ऐसा सुन वह ब्राह्मण श्रेष्ठ बड़ा प्रभावित हुआ। अश्वजित ने अपने धर्म का उपदेश किया। वह ब्राह्मण उसके साथ सुगत के पास आया। अश्वजित ने इनका परिचय बता प्रयोजन कहा। तदनंतर सुगत ने भी धर्म का उपदेश किया। अश्वजित और मौद्गल्यान ये दोनों मुनि को प्रणाम कर क्रमशः नैतिक पद को प्राप्त किए। एक और काश्यप वंशीय धनी ब्राह्मण अपनी पत्नी और संपत्ति का त्याग कर शरणागत ग्रहण की। अष्टादश सर्ग संपादित करें। कौशल देश का सुदत नाम का विख्यात राजा मुनि के निवास को जनकर उनके पास आया और दंड की भांति गिरकर प्रणाम किया। मुनि ने कहा, हे राजन, तुम नैष्ठिक पद पाने के अधिकारी हो। जगत में बारंबार जन्म, जरा एवं मृत्यु के दुख को देखते हुए मुक्ति के लिए प्रयत्नशील हो जाओ। इस प्रकार सुगत ने राजा को उपदेश दिया। राजा उपदेश से परम पद का लाभ प्राप्त कर मुनि से विनम्र भाव से बोला, हे मानव, मैं अपनी श्रावस्ती में आपके निवास के लिए विहार मठ बनवाना चाहता हूँ। अतः आप मुझ दीन पर कृपा कर वहाँ निवास कर हमें कृतार्थ करें। इस प्रकार राजा के कहने पर मुनि ने कहा, जो अन्न दान देता है वह बल देता है, जो वस्त्र देता है वह सौंदर्य देता है, किंतु जो मुनियों को निवास देता है वह सब प्रकार का दान कर दिया, ऐसा कहलाता है। इस प्रकार वह स्वीकृति प्रदान की। स्वीकृति पाकर प्रसन्न राजा उपतिष्य के साथ वहां से चला गया। राजा ने जेतवन में जाकर जेत से खरीदने की इच्छा से प्रार्थना की। देने की न इच्छा वाला जेत बिहार की बात सुन तैयार हो गया। राजा ने विपुल धन देकर उस वन को खरीदकर शीघ्र ही उपतिष्य के निर्देशन में विहार निर्माण प्रारंभ करा दिया। वह विहार उस राजा की शक्ति की, उसके वैभव की एवं उसके ज्ञान की कीर्ति के समान हुआ। 19वां सर्ग संपादित करें। ज्ञान के द्वारा अनेकों शास्त्रज्ञों को जीतकर महात्मा बुद्ध राजगृह से अपने पिता के नगर में गए। पुत्र के आने का समाचार सुनकर राजा नगरवासियों के साथ आया। काशाय वस्त्र में देख राजा को बड़ा दुख हुआ। जब बुद्ध ने देखा कि मेरे पिता मुझे पुत्र ही मानते हैं, तब तुरंत योग बल से आकाश में उड़ गए। वहां वो कहीं बिजली की तरह चमके, कहीं मेघ की तरह बरसे। सब लोग आश्चर्यचकित हो गए। आकाश में स्थित हो उन्होंने उपदेश दिया। राजा से कहा कि हे राजन, पुत्र शोक त्याग कर धर्मानंद प्राप्त करें। उस समय बहुत से लोगों ने घर त्यागने का निश्चय किया। अनेक राजकुमार कृमिल, नंद, उपनंद, अनिरुद्ध, आनंद, देवदत्त, उपली तथा राजा शुद्धोदन भी भाइयों पर राज्यभार छोड़ सौगत मत को ग्रहण किया। उन दीक्षितों तथा पूर्वासियों के साथ बुद्ध नगर में गए। नगर की स्त्रियां विलाप करते हुए उन्हें देख रही थी, लेकिन बुद्ध अनासक भाव से भिक्षा लेकर न्यग्रोध वन को चले गए। 20वां सर्ग संपादित करें। महात्मा बुद्ध कपिलवस्तु में कुछ समय निवास करके प्रसेनजित के रम्य नगर में गए। वहां से जेतवन को गए। वहां राजा सुदत्त ने कलश में जल लेकर तथागत की पूजा कर जेतवन उन्हें दे दिया। उस समय दर्शन की इच्छा से राजा प्रसेनजित वहां आया और प्रणाम कर कहा, हे दया सिंधु,
मुझ अधम को निरंतर आपका दर्शन होता रहे। हे साधो, मैं राग और राजधर्म से अत्यंत पीड़ित हूँ। इस प्रकार प्रसेनजित की बात सुन बुद्ध ने उसको उपदेश दिया तथा कहा, सद्धर्म में मन लगाओ, साधुओं का सत्संग करो। इस प्रकार मुनि का उपदेश ग्रहण कर राज्य को नश्वर समझकर वह राजा श्रावस्ती को लौटे गया। पंडितों एवं राजा के अनुरोध पर सौगत चमत्कार दिखाते हुए आकाश में सूर्य की तरह उदित हुए। इस प्रकार आश्चर्यजनक शक्तियों का प्रदर्शन कर महात्मा बुद्ध अपनी माता को धर्म की दीक्षा देने के लिए स्वर्ग चले गए। वहां दीक्षा देकर उन्होंने चातुर्मास किया एवं देवों से भिक्षा ग्रहण कर फिर पृथ्वी की ओर प्रस्थान किया। 21वां सर्ग संपादित करें। स्वर्ग में अपनी माता तथा देवों को दीक्षा देने के बाद तथागत ने अन्य दीक्षा पाने योग्य लोगों को दीक्षित करने के लिए पृथ्वी पर भ्रमण किया। भ्रमण में अनेक राजाओं, यक्षों और ब्राह्मणों को अपने धर्म में दीक्षित किया, जिससे उनकी प्रतिष्ठा बहुत बढ़ गई। बुद्ध की इस वृद्धि को देख ईर्ष्यावश देवदत्त संघ में फूट डाल दिया। उनको मार डालने की इच्छा से एक हाथी जो मतवाला था को ललकारा। लोगों में हाहाकार मच गया, लेकिन वह मतवाला होती सुगत के पास जाकर शांत हो गया। सुगत ने उसके मस्तक पर हाथ फेरा। सुगत ने गंधार नगर में रहने वाले एक विषधर को भी विषहीन और जितेंद्रिय बना दिया। इस प्रकार मुनि ने अजातशत्रु आदि अनेक राजाओं, नर नारियों को दीक्षित एवं अद्भुत चमत्कार कर संसार में एक नई धर्मधारा प्रवाहित की। देवदत्त निंदित कार्य कर विगर्हना को प्राप्त हुआ। 22वां सर्ग महात्मा बुद्ध कुछ समय बाद राजगृह से पाटलिपुत्र को आए। मगधराज के मंत्री वर्षकार के द्वारा लिच्छवियों के लिए निर्मित एक किले में देवताओं द्वारा स्वर्ग से धन लाए जाते हुए देखकर बुद्ध ने उससे, विश्व में ये प्रमुख नगर होगा, ऐसा कहा। वर्षकार ने विधिवत उनकी पूजा की। वहां से ये गंगा के किनारे आए। जिस द्वार से निकले उस द्वार का नाम गौतम द्वार हुआ। वो मुनि अपने योग बल से गंगा के उस पार आकाश मार्ग से चले गए। उस स्थान का नाम गौतम तीर्थ हुआ। वहीं से कुटी ग्राम में जाकर शम धर्म का उपदेश कर नदी ग्राम को गए। वहीं से वैशाली नगरी में जाकर आम्रपाली के उपवन में कुछ दिन ठहरे। मुनि आगमन का समाचार सुनकर आम्रपाली दर्शन हेतु यहाँ आई। आम्रपाली को आते देख अपने शिष्यों को उपदेश दिया कि दुर्बलों के मन को पीड़ित करने वाली आम्रपाली आ रही है, अतः तुम लोग बोध रूपी औषधि से स्वयं को संयत करके ज्ञान में स्थिर हो जाओ। इस प्रकार उपदेश करते ही आम्रपाली आ गई। मुनि को प्रणाम कर वह हाथ जोड़ बैठ गई। मुनि ने कहा, युवा स्त्रियों में धर्म की जिज्ञासा बहुत कठिनाई से होती है, बैठो। फिर धर्म का उपदेश किया। 23वां सर्ग तदनंतर आम्रपाली के घर चले जाने पर मुनि आगमन का समाचार सुनकर लिच्छवियों ने वहां दर्शन हेतु पधारा। जाकर लिच्छवियों ने प्रणाम कर भूमि पर आसन ग्रहण किया। उनका राजा सिंहासन पर। तब महात्मा बुद्ध ने प्रसन्न हो जन्म, जरा, मृत्यु आदि महाव्याधि से मुक्ति पाने के लिए तत्वज्ञान रूप दिव्य औषधि प्रदान किया। लिच्छवियों ने प्रणाम कर घर ले जाने की उत्सुकता से निवेदन किया, लेकिन आम्रपाली को वचन दे चुका हूँ, ऐसा कह मुनि ने आम्रपाली का आतिथ्य स्वीकार किया। वहां से चातुर्मास व्रत के बाद सर्वज्ञ मुनि पुनः वैशाली लौट आए और मरकट नामक सरोवर के तट पर बैठ गए। वहां वृक्ष मूल में बैठे मुनि को देखकर मार उनके पास आकर बोला, हे मुनि, नैनजना के तट पर मैंने कहा था अब आपका कार्य समाप्त हो चुका है, निर्वाण में मन लगाइए। तब आपने कहा था जब तक पापियों का उद्धार न कर लूं तब तक नहीं, अब तो निर्वाण ले। तब मुनि ने कहा, आज से 3वें महीने में निर्वाण लूंगा, सोचो मत। मार वहां से चला गया। इसके बाद मुनि ने देह से वायु को खींचकर चित्त में लाकर चित्त को प्राण में समाधान करके प्राण को योग से जोड़ दिया। उस समय पहाड़ों सहित पृथ्वी हिल गई। तब मुनि ने ऐसा संक्षोभ देख कहा, अब मैं भाईबंधन देने वाली आयु से निकल चुका हूँ। 24वां सर्ग आनंद उस भूकंप को देखकर कांप गया और सर्वज्ञ से कारण पूछा। तब महामुनि ने कहा, मेरा भूलोक का निवास समाप्त हो चुका है, भूकंप का यही कारण है। अब मेरी आयु मात्र 3 महीने शेष है। ऐसा सुनकर आनंद को मर्माघात जैसा शोक हुआ। तब बुद्ध ने कहा, मैं शरीर रखूं या त्यागूं, दोनों मेरे लिए समान है। बुद्ध धर्म मूर्ति होता है, मर्त्य देह से तुम्हें क्या लाभ। ऐसा कहते हुए बहुविध उपदेश दिया। ऐसा उपदेश देने के बाद शीघ्र ही यह वृतांत सुनकर लिच्छवे वहां पधारे। तब मुनि ने लिच्छवियों को समझाया, समय पर सूर्य भी आकाश से गिर जाता है, देवलोक से देवता भी गिरते हैं, सैकड़ों इंद्र समाप्त हो गए, यहाँ सदा कोई रहने वाला नहीं है। ऐसा समझाते हुए तथा धर्मरत रहने का उपदेश देकर मुनि ने लिच्छवियों को घर जाने के लिए कहा। तब वो लिच्छवे पराधीन होकर संतप्त शरीर मृतक के समान घर लौटे। 25वां सर्ग महात्मा बुद्ध को निर्वाण की इच्छा से वैशाली छोड़कर चल देने पर लिच्छवियों के राजा सिंह ने बहुत विलाप किए। महात्मा बुद्ध ने पीछे मुड़कर कहा, हे भाई, हे वैशाली,
इस जन्म में मैं पुनः नहीं देखूंगा। ऐसा कह पीछे आते हुए सबको लौटने को कहा और यहाँ से वो महात्मा भोगवती नगरी को गए। वहाँ कुछ क्षण रुककर अनुचरों को कुछ उपदेश दिया। तदनंतर महात्मा बुद्ध पावापुरी को गए। वहाँ मल्लों ने उनका स्वागत किया। यहाँ दयानिधि ने चुंद के घर अंतिम भोजन किया। वहाँ से चुंद को उपदेश देकर वे कुशीनगर को गए। वहीं हिरण्यवती नदी में स्नान कर बुद्ध ने आनंद से शयन स्थान रचो ऐसा आदेश दिया। तब उस स्थान में निर्वाण मुद्रा में बैठकर नरश्रेष्ठ ने कहा, आनंद, अब मेरे अंतिम समय में दर्शन के लिए मेरे भक्त मल्लों को भी सूचना कर दो, जिससे वो बाद में पश्चाताप न करें। इस प्रकार मल्लों को बुलाकर महात्मा बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश दिया तथा आलस्य छोड़कर विनय युक्त धर्म का आचरण करने को कहा। इस प्रकार मल समूह मुनि की वाणी से बोध प्राप्त कर विषाद मन घर को आए। 26वां सर्ग संपादित करें। इसके बाद सुभद्र नाम का एक त्रिदंडी मुनि को देखने के लिए आया और कहा, निर्वाण के अंतिम क्षण में मुनि को मैं देखने के लिए आया हूँ, किंतु ये धर्म पूछने के बहाने वाद विवाद न कर दे, इस आशंका से आनंद ने दर्शन से रोक दिया। तब लोगों के आशय को जानने वाले मुनि ने कहा, हे आनंद, उसको मत रोको। मुनि के कहने पर वह दर्शन हेतु समीप गया और कहा, हे कृपापुंज, सभी दार्शनिकों से भिन्न आप अपना मार्ग हमको बताएं। तब बुद्ध ने उसको आरोग्य मार्ग को व्याख्या करके बताया। तब उस विप्र ने बुद्ध मत को जानकर पूर्व मत का परित्याग कर उस उत्तम मंत्र को स्वीकार किया और गुरु के निर्वाण के पहले ही प्राण त्याग दिया। संस्कार के ज्ञाता मुनि ने शिष्यों को उसका अंतिम संस्कार करने को आदेश दिया। इसके बाद महात्मा बुद्ध ने अपने जाने के बाद अपने उपदेशों को ही श्रेष्ठ मानकर तदनुसार आचरण करने को कह अपना वह शरीर ध्यान विधि के सहारे छोड़ दिया और सदा के लिए शांत हो गए। 27वां सर्ग संपादित करें। जब महात्मा बुद्ध सदा के लिए शांत हो गए तब मल्लों ने उनके पार्थिव शरीर को स्वर्णमयी शिविका में रखा और उस शिविका को कंधे पर रख नगर द्वार से निकलकर हिरण्यवती नदी के पार मुकुट चैत्य के नीचे सुंदर चिता रचा। उस समय आकाश से देवताओं ने सुंदर नंदन वन के पुष्पों की वर्षा की, गंधर्वों ने नृत्य गीतादि किया, कुछ लोगों ने मुनि के स्तोत्रों का पाठ किया। इस प्रकार चिता पर शरीर रखकर 3 बार आग लगाने पर भी चिता नहीं जली, क्योंकि उनका शिष्य कश्यप दर्शन के लिए आ रहा था। जब वह आया तब उसके दर्शन के बाद चिता स्वयं जल उठी। अग्नि ने मुनि के चर्म, मांस आदि जला दिए, लेकिन हड्डियों को नहीं जला पाए। मल्लों ने उन हड्डियों को धोकर स्वर्ण कलश में रखकर अपने सुंदर नगर में स्थापित किया। 28वां सर्ग संपादित करें। कुछ समय बाद पड़ोसी राजाओं के दूत मल्लों से उस मुनि की धातु को लेने के लिए आए, किंतु मल्लों द्वारा देना अस्वीकार कर देने पर वे दूत राजाओं से जाकर कहे। तब 7 राजाओं का समूह मल्लों पर चढ़ाई कर दिया। उसी समय द्रोण नाम का एक ब्राह्मण आया और उनको समझाया। तब राजाओं ने कहा, हम तो शांति चाहते ही हैं, लेकिन ये मल नहीं चाहते। तब उस ब्राह्मण ने राजाओं से कहने के बाद मल्लों के पास जाकर उनको भी समझाया। मल तैयार हो ये मल्लों ने उस धातु का 8 भाग किया। 7 भाग 7 राजाओं को दिया तथा 1 भाग अपने ले लिया। राजाओं ने उस धातु से 7 स्तूप बनवाया। इस द्रोण ब्राह्मण ने अपने देश में स्तूप बनवाने के लिए केवल घट ले लिया तथा पिसल मुनि ने भक्ति के कारण केवल भस्म लिया। इस तरह पृथ्वी पर धातु गर्भित 8, घट गर्भित 9 एवं भस्म गर्भित 10वां ये 10 स्तूप बने। कुछ समय बाद 5 भिक्षुओं ने एक गोष्ठी कर आनंद को निश्चित कर तथागत के उपदेश को फिर दोहराने के लिए कहा, जिससे वे उपदेश ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित किए गए। इसके बाद कालांतर में धर्मप्रिय अशोक का जन्म हुआ। कुशल अशोक ने उन 7 स्तूपों से मुनि की धातु लेकर एक दिन के अंदर 80,000 स्तूपों में क्रमशः स्थापित किया। रामपुर में 8वां स्तूप था, जहां विश्वासी सर्पों द्वारा उसकी रक्षा होती थी, उससे कोई भी धातु न ले सका। राज्य के विविध सुखोपभोग होने पर भी घर में रहते हुए विशुद्ध चित अशोक ने उत्तम धर्म लाभ किया। इस प्रकार जिस किसी ने मुनि का पूजन किया, करता है, करेगा, वह अवश्य उत्तम फल पाता है और पाएगा। जीवित मुनि को नमस्कार कर जो फल लोग पाते थे, वही फल धातु पूजा से पावेंगे, इसमें संशय नहीं है।